दोस्तों, विरासत सिर्फ माल और दौलत पर मुश्तमिल नहीं होती। विरासत में इंसान को बहुत सी और चीज़ें भी मिलती हैं जिनमें अलूम और फ़नून भी सर फहरिस्त हैं, और जो लोग इन्हें सीख लेते हैं वही बुज़ुर्गों के हकीकी वारिस कहलाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सदियों से बुज़ुर्गों के इस्तेमाल शुदा 10 ऐसे टोटके शामिल कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल दुनिया जहां को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आँख में कोई चीज़ चली जाए तो। दोस्तों, अगर आँख में कोई चीज़ या तिनका वगैरह चला गया है और नहीं निकल रहा तो इसको निकालने के लिए सदियों से आजमूदा और आसान तरीन टोटका इस्तेमाल करें, और आँख में कैस्टर ऑयल का एक कतरा आँख के किनारे पर डाल दें। और याद रखें, ये कतरा आँख के अंदर नहीं डालना, किनारे पर डालना है ताकि खुद ब खुद गिर जाए। ये टोटका थोड़ी ही देर में आपकी आँख को साफ़ कर देगा और तकलीफ़ से राहत मिल जाएगी। नंबर 2, पाँव पर, हाथ पर या जिस्म के किसी हिस्से पर कांच या लकड़ी का कोई बारीक ज़र्रा चुभ जाए तो जहाँ तकलीफ़ दे होता है वहाँ छोटा होने के बायस आसानी से नहीं निकलता और दर्द का बायस बना रहता है। ऐसे मौका पर शीशे की कोई बोतल लेकर इसमें किनारे तक गर्म पानी डालकर मुतासरा जगह पर रख कर दबाव डालें ताकि थोड़ा वैक्यूम पैदा हो जाए और इससे मुतासरा जगह के पास से मांस में खिंचाव पैदा हो और इस वजह से गर्म भाप चुभे हुए ज़र्रे को बाहर खींच ले जाएगी। नंबर 3, कांच टूट जाए तो। दोस्तों, कांच का ग्लास वगैरह टूट जाए तो वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू से सफाई करते वक्त इस बात का खदशा रहता है कि बारीक कांच साफ नहीं होगा। ऐसे मौके पर नरम और गीले कपड़े का इस्तेमाल करें और कपड़े से कांच को साफ कर दें। इससे तमाम बारीक ज़र्रे कपड़े पर चिपक जाएंगे और बेहतरीन सफाई हो जाएगी। बाद में वो कपड़ा फेंक दें ताकि जिल्द कट लगने से महफूज रहे। नंबर 4, बर्तन से दाग साफ़ करने के लिए। दोस्तों, अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल किए लीमू पर थोड़ा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ़ हो जाएंगे। नंबर 5, ब्रेड, केक और बर्गर बन काटने के लिए। दोस्तों, ताज़ा ब्रेड, बर्गर बन और फ्रूट केक वगैरह अगर बारीक स्लाइसिस में काटने हों तो एक मसला होता है और ब्रेड के ज़र्रात भुरने लगते हैं। ऐसे मौका पर तेज़ गर्म पानी लें और इसमें छुरी को थोड़ी देर भिगोकर गर्म कर लें और निकाल कर फ़ौरन किसी कपड़े से साफ़ करके आसानी से बारीक स्लाइसिस काट लें ताकि आप अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। नंबर 6, अंडा उबालते वक्त टूट जाए तो। दोस्तों, अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरीके से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी आसान हो जाएगा। नंबर 7, रंगीन कपड़े धोने से रंग उड़ने का खदशा हो तो। दोस्तों, कुछ कपड़े रंग धुलाई के वक्त रंग छोड़ देते हैं और धुलकर पुराने लगने लगते हैं। ऐसे मौका पर 1 गैलन पानी में 1 कप नमक हल कर दें और रंगीन कपड़ों को रात भर इसमें भीगा रहने दें और सुबह इन कपड़ों को धो लें। रंग नहीं निकलेगा क्योंकि नमक इस रंग को पक्का कर देगा और धुलाई के दौरान निकलने नहीं देगा। नंबर 8,
چمڑے کے جوتے چرچرانے کی آواز دیتے ہوں تو دوستو اگر نمر کے چمڑے کے جوتے آواز دینے لگیں تو جوتے کو اندر سے سول نکال کر گیلی کا تیل جوتے میں لگا دیں اور جب چمڑا تیل جذب کر لے تو سول واپس ڈال دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آواز جوتوں کے اندر سے آتی ہو تو پاؤڈر جوتے میں ڈال دیں، پھر بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 9، بارش ہوگی یا نہیں۔ دوستو ویسے تو آج کل موسمی خبریں اور انٹرنیٹ اس بات سے آگاہ کر دیتا ہے کہ موسم کیسا ہوگا، مگر اگر ان ذرائع ابلاغ پر رسائی نہ ہو تو صبح کے وقت دیکھنے کے لیے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں، آسمان کے کنارے پر بادل کے کسی ٹکڑے پر نظر جما رکھیں۔ اگر ٹکڑا بڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ موسم ابر آلود ہوگا، اور اگر ٹکڑا گھٹ کر چھوٹا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ موسم صاف ہو جائے گا۔ نمبر 10، پھول تازہ رکھنے کے لیے۔ دوستو اگر گلاب یا کسی اور پھول کو دیر تک تازہ رکھنا چاہتے ہوں تو آپ آلو میں باریک سوراخ کر کے پھول کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں، پھول کئی گھنٹے تازہ رہے گا۔ دوستو یہ تھا بزرگوں کے 10 آزمودہ استعمالات جو کہ آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔